Good morning, students. Myself, Rama Prowal, assistant teacher. Welcome to the platform of Shiksha Niketan School. Yesterday we have discussed about the globalization. Now we continue our topic so that today we have discussed about the corn law, which is a very important role in the globalization. First of all, we know the corn law. ब्रिटेन, जब हम ब्रिटेन की बात करते हैं, ब्रिटिशर्स की बात करते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक जो कंट्री थी जो कि बड़ी डेंस पॉपुलेटेड थी, यानी कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो जहाँ की जनसंख्या थी बहुत ज़्यादा थी, और जितनी ज़्यादा जनसंख्या होगी उतनी ही खाने की भी ज़रूरत पड़ेगी, नीड फूड। उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ के लैंडेड पीपल थे उन्होंने क्या किया, ये अप्रोच किया उनको कि आप कॉर्ना जो है उसको इम्पोज किया जाए। कॉर्ना एग्जैक्टली है क्या, हम कॉर्ना के बारे में ये कि कॉर्ना का मतलब ये था कि कोई भी जो चीज़ है खाने के फूड जो भी हमारे फूड आइटम्स है वो बाहर से ना हमारे पास आ सकती थी ना हम बाहर भेज सकते थे। और दूसरी बात कि कॉर्न जो था जो हम बाय कर सकते थे, कॉर्न को बाहर से बाय करते थे अपनी फूड अवेलेबिलिटी को कंप्लीट करने के लिए, उसको सफिशिएंट बनाने के लिए, वो बिल्कुल उन्होंने डिनाई कर दिया था। और जब ब्रिटेन को जो थे ड्वेलर्स थे, जो लोग थे, जो लैंडेड पीपल थे, यानी कि जो वहाँ के रहने वाले लोग थे, जब उन्होंने इसको ब्रिटेन को जब अप्रोच किया कि आप कॉर्न लॉ को इम्पोज करो ताकि हमारा जो खाना है वो बाहर से ना आए ना हमारा खाना जो है बाहर को जाए, सो दैट हम दोबारा देखते हैं ब्रिटेन जो है जो कि डेंस पॉपुलेटेड कंट्री थी और उतनी ही फूड अवेलेबिलिटी की उनको जरूरत थी, बट जो लैंडेड पीपल थे उन्होंने अप्रोच टू द ब्रिटिश टू इम्पोज कॉर्न लॉ। ब्रिटिश गवर्नमेंट गेव अप्रूवल, और ब्रिटिश ने जो थी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने अप्रूवल दे दिया। अब कॉर्न लॉ का मतलब क्या है, कॉर्न लॉ मींस डू नॉट बाय कॉर्न एंड द फूड आइटम्स फ्रॉम द आउटसाइड, यानी कि कोई भी जो फूड आइटम थी वो बाहर से अंदर नहीं आ सकती थी, ब्रिटेन में नहीं आ सकती थी, और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका पूरा अप्रूवल दे दिया था। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ, अब बात करते हैं हम कॉर्न लॉ की। कॉर्न क्या है, मक्की, और उसको इम्पोज जहां हम इम्पोर्ट नहीं कर सकते थे। इम्पैक्ट ऑफ कॉर्न लॉ क्या था, फूड की जो प्राइसेस थी वो बढ़ गई, क्योंकि जो लैंडेड पीपल थे जिनकी अपनी बहुत बड़ी बड़ी जमीनें थी, उन्होंने कहा कि हम अपनी जो फूड है, अपनी जो फसलें हैं, अपनी जो क्रॉप्स है वो खुद ही ग्रो करेंगे ताकि हम अपने देश में खुद ही जो है फूड अवेलेबिलिटी जो है उसको सफिशिएंट बना सकें। बट जब उन्होंने ये कदम उठाया उससे क्या हो गया, फूड प्राइसेस जो थी वो बढ़ गई। हर कोई किसी के पास, जो कि गरीब तबके के लोग जो थे, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थे, उनके पास भी जो थी फूड अवेलेबिलिटी नहीं थी और शॉर्टेज ऑफ फूड शुरू हो गई। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड टू एवरीवन, यानी हर किसी को खाना नहीं मिल रहा था। देन इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे और जो अर्बन ड्वेलर्स थे उन्होंने दोबारा ब्रिटिश गवर्नमेंट को अप्रोच किया कि कॉर्न लॉ को एबॉलिश कर दिया जाए, यानी कॉर्न लॉ को खत्म कर दिया जाए, जिससे कि बाहर से खाना हम मंगवा भी सकें और अपनी जो खाना है उसको हम अपनी जो फूड अवेलेबिलिटी है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसको सफिशिएंट कर सकें। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बोला कि जो भी खाना बाहर से आएगा एज कम्पेयर टू अवर कंट्री, जो कि हम हाई प्राइसेस पे बेच रहे हैं, वो लो प्राइसेस पे हर किसी को खाना जो है वो मिलेगा। ये था हमारा पूरा कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या था, किसने इम्पोज किया था, ये जो थे जितने भी हमारे लैंडेड जो पीपल्स थे उन्होंने इसको इम्पोज करवाया था, बट जो हमारे इंडस्ट्रीज थे और जो अर्बन ड्वेलर्स थे उन्होंने इसको एबॉलिश करवाने की कोशिश की। नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की। हमने कल बात की थी, हमने चेंजेस की बात की थी, हमने ट्रेड की बात की थी, हमने मार्केट्स की बात की थी, तो उसी का एक पार्ट है न्यू टेक्नोलॉजी। अब नई नई टेक्नोलॉजी जो थी वो एडर होने शुरू हो गई। अब जो था वर्ल्ड था वो ग्लोबलाइजेशन होने लगा, इकोनॉमिकली वहाँ पे डेवलपमेंट होने लगी, ट्रेड्स आ गए, मार्केट्स आ गए, लोगों का जो था फ्लो ऑफ मूवमेंट होने लगा, फ्लो ऑफ जो था कैपिटल होने लगा, फ्लो ऑफ ट्रेड होने लगा, लोग माइग्रेट होने लगे, लोगों को काम मिलने लगा और कैपिटल जो थी वो हमारे देशों में आने लगी। बट टेक्नोलॉजी जो है उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो अपना ग्लोबलाइजेशन में किया है, अपनाया है। न्यू टेक्नोलॉजी बिफोर 1870, पहले 1870 से क्या होता था, जो भी अमेरिका के जो शिप्स थे वो जब मीट को लेके जाते थे तो वो क्या होते थे, जो जानवर होते थे वो अलाइव होते थे, उनको एकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था। रास्ते में इतना लंबा सफर होता था कि जाते जाते कई बार जो जानवर थे वो बीमार पड़ जाते थे, कि उनकी जो वेट था वो लूज हो जाता था, कि बीमार हो जाते थे। जब तक जहाज वहाँ पहुँचता, यूरोप में पहुँचता, तब तक जो थे एनिमल्स जो जितने भी थे वो क्या हो जाते थे, या तो बीमार पड़ जाते थे या मर जाते थे, और अवेलेबिलिटी जो मीट की जो रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे यूरोप में पूरी नहीं हो पाती थी। उसके बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम जो मेन क्या फेस की कि एनिमल्स वर अलाइव इन
इम्पोर्टेंट जो था इम्पॉसिबल टू अकोमोडेट, यानी जानवरों को कोई उधर भाग रहा होता था, कोई उधर भाग रहा था, उनको अकोमोडेट करना बहुत मुश्किल हो जाता था, कोई बीमार हो जाता था और उनका जो मीट था वो खाने लायक नहीं रहता था। फिर जब इन्वेंशन हुई रेफ्रिजरेशन की, इट इज अ पार्ट ऑफ ए टेक्नोलॉजी, जब रेफ्रिजरेशन यानी कि रेफ्रिजरेटेड शिप्स की जो इन्वेंशन हुई तो क्या हुआ, उसी मीट को यहीं पे स्लॉटर किया गया, यहीं पे काटा गया और यहीं से उसको फिर शिप्स में, रेफ्रिजरेशन शिप्स में कैरी किया गया। और रेफ्रिजरेशन शिप्स में जो था मीट काफ़ी देर तक जो था वो ठीक रहता था और जहाँ यूरोप में जो जितनी भी फूड अवेलेबिलिटी थी, मीट की अवेलेबिलिटी थी, उसकी जो रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल होती गई। उसके साथ साथ ही अदर जो इन्वेंशंस हुई हैं, लेट 19th सेंचुरी में जाके रेलवे की हुई, शिप्स की हुई, एग्रीकल्चर प्रोसेसेस बढ़े, अब हर एक देश जो था वो सेल्फ सफिशिएंट बन चुका था और अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी फूड अवेलेबिलिटी की। इस टॉपिक में मेनली बात की गई है फूड की, स्पेगेटी की बात की गई है, नूडल्स की बात की गई है, पोटैटोस की बात की गई है कि मेन जो इस टॉपिक का जो आप कह सकते हो कि समअप, ये आप कह सकते हो कि इस पूरे टॉपिक में ये बताया गया है कि कैसे हमारी ग्लोबलाइजेशन जो थी उसकी शुरुआत हुई, वो तो 50 साल पहले भी गई थी, पर उसकी शुरुआत जो उसकी डेवलपमेंट जो थी वो इस तरह से दोबारा शुरू हो गई। लोगों ने अपने आप को डेवलप करना शुरू कर दिया, लोग खुद सेल्फ सफिशिएंट बने, उन्होंने अपनी फूड की अवेलेबिलिटी थी उसकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया और साथ में और भी जो इन्वेंशन थी और जो डेवलपमेंट थी वो साथ साथ में होती गई। Hopefully you understand all the topic. Thank you very much.